टेस्ट मैच भी आपने बहुत देखे होंगे और टेस्ट सीरीज भी आपने बहुत देखी होंगी। एशेज का बहुत नाम था। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों ने टेस्ट खेले, मगर जो सीरीज इंडिया और इंग्लैंड की हुई, इसकी यादें कोई भूल नहीं सकता। दो ऐसे वीर जिनको टेस्ट के अंदर कोई कभी नहीं भूल पाएगा। टेस्ट के दो वीर जिन्होंने भारी भरकम चोट होने के बाद जो अपने अपने देश के लिए हीरो बन गए, जिसमें नंबर 1 पर वोक्स हैं जो टूटे कंधे से खेलने आ गए, और नंबर 2 पर ऋषभ पंत हैं जो टूटी टांग से खेलने आ गए। इन वीरों के लिए भी हमेशा इस टेस्ट मैच को याद रखा जाएगा। आपको पता है, पंत और वोक्स दोनों अपनी टीमों के लिए हीरो के रूप में स्थापित हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज काफी रोमांचक भरी रही। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में यह सीरीज ड्रॉ हुई। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को कोई भी दुनिया का क्रिकेट इतिहास में भूल नहीं पाएगा, क्योंकि क्रिस वोक्स दोनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए हीरो साबित हुए। उन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद बल्लेबाजी की। जहां पंत मैनचेस्टर में टूटी अंगुलियों के साथ मैदान पर उतरे, वहीं वोक्स ने 5वें टेस्ट में कंधे के फ्रैक्चर के बावजूद बल्लेबाजी की। इस बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने बताया, हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी गेंद पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का पैर टूटने के बाद उन्होंने पंत से माफी मांगी थी। वोक्स ने कहा, सीरीज खत्म होने के बाद पंत की दरिया दिल्ली ने उन्हें भावुक कर दिया। मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट के दौरान वोक्स की तेज बाउंसर पंत के पैर पर लगी थी, जिससे उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था और ये निर्णायक 5वें टेस्ट से बाहर हो गए। हालांकि भारत ने झटके से उभरते हुए द ओवल में खेले गए 5वें और अंतिम मुकाबले को 6 रन से जीतकर सीरीज भी 2-2 से बराबर कर ली। वोक्स द गार्डियन को दिए इंटरव्यू में बताया, मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर मेरी एक तस्वीर के साथ सैल्यूट इमोजी पोस्ट की थी, तो मैंने जवाब में धन्यवाद कहा और लिखा, प्यार के लिए शुक्रिया, उम्मीद है पैर ठीक होगा। इसके बाद पंत ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि आशा है सब ठीक है, रिकवरी के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम मैदान पर फिर मिलेंगे। मैंने भी जवाब में कहा, टूटी उंगलियों के लिए मैं माफी चाहता हूं। ऐसा जबरदस्त खेल भावना का परिचय दोनों खिलाड़ियों के द्वारा दिया गया। वोक्स ने यह भी बताया कि भारत के गिल ने 5वें टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी की हिम्मत की तारीफ की। यानी कप्तान गिल ने जब वो 5वें टेस्ट में खेलने आए तो उनकी बहुत तारीफ की। वोक्स को भले ही एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, या ये कहें एटकिंसन उन्हें खिलाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन रनिंग करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये दर्द साफ साफ देखा गया। वोक्स ने कहा, शुभमन ने कहा कि वो अविश्वसनीय बहादुरी थी। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, आपने एक अविश्वसनीय सीरीज खेली, शानदार खेल दिखाया, आपकी टीम को इसका श्रेय जाता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बेशक दोनों टीम मैच जीतना चाहती थी, लेकिन उचित यही था कि सीरीज ड्रॉ रही। कभी भी कोई भी इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं भूल पाएगा। वोक्स जिस स्थिति में खेलने के लिए उतरे, कंधा टूटा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने रनिंग की। टीम को जरूरत थी, देश को जरूरत थी, और वोक्स ने अपनी जान को न्यौछावर करने की तैयारी कर ली। एक तरफ भारत के ऋषभ पंत थे जिनकी उंगली टूट गई थी, वो भी बैटिंग करने आए। उन्होंने भी तय कर लिया था, देश के लिए जान जाए चाहे पैर टूटे, मगर देश के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। वोक्स के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैच में 9 पारियां, 11 विकेट लिए उन्होंने, 181 ओवर की बॉलिंग उन्होंने की। पंत की बात करें तो वो 4 मैच खेल पाए, 7 पारियां, 479 रन, 68.642 के एवरेज से 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाकर देश के हीरो बनते चले गए। उन्हें कोई कभी भूलने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब बात गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर पे लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे। माना जा रहा था कि अगर ये सीरीज हार जाती है तो गंभीर पर सवाल उठेंगे और उससे वो कैसे निपटेंगे। टीम हित में उन्होंने कड़े फैसले लिए, अडिग रहने में वो माहिर हैं। उनके जो बयान था, जो स्टेटमेंट उन्होंने जीतने के बाद जो स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये एक जुमला बन गया जो वाकई हर क्षेत्र के लोगों के लिए कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। ओवल टेस्ट में भारत की सांसें थाम देने वाली 6 रन की जीत के बाद जब मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ये शब्द कहे, तो ये सिर्फ एक कोच की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस सोच और संस्कृति का प्रतिबिंब थी जो उन्होंने भारतीय टेस्ट में रोपी थी। गंभीर एक कोच के रूप में अपनी टीम को हमेशा लड़ते हुए देखना चाहते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में टीम का अंत तक लड़ने का जज्बा दिखा। मैनचेस्टर टेस्ट में जब सब हार मान चुके थे,
तब भारत ने 5 शतक बल्लेबाजी कर मैच ड्रा कराया। वहीं ओवल टेस्ट में हाथ से निकल चुके मैच को भारत ने अंतिम क्षणों में पलटा और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। बतौर कोच गंभीर भले ही सफलता का खुद श्रेय लेने से इनकार करते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता, भारत के इंग्लैंड दौरे पर जिस तरह के साहसी फैसले लिए गए वे भारतीय टीम को नई दिशा देने वाले साबित हुए हैं। गंभीर की कोचिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी स्टार कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया और स्टार कल्चर के हमेशा वो विरोध में रहे। उसी का सबब है रोहित, विराट और अश्विन आज टीम से बाहर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा श्रेय पूरी टीम को ही देने का काम किया। लीड्स टेस्ट में जब ऋषभ पंत के 2 शतकों की चर्चा छिड़ी तो गंभीर ने साफ कहा, पंत के अलावा 4 और खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। यही दृष्टिकोण टीम को व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठाकर एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उन्होंने ना तो किसी खिलाड़ी की प्रशंसा की और ना किसी एक की सार्वजनिक आलोचना की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वो टीम के सामूहिक प्रयास का हिस्सा मानते हैं। हालांकि जब टूटे पंजे के साथ पंत बल्लेबाजी करने आए तो वो उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में उनकी तारीफ की और ये बताता है कि जब आप उम्मीद से कुछ आगे करते हैं तो कोई भी तारीफ से नहीं बच सकता। गंभीर ने उस समय कुछ कठिन लेकिन दूरदर्शी फैसले लिए जब भारतीय क्रिकेट संक्रमण के दौर में था। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के टेस्ट से संन्यास की भूमिका तब करना आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने टीम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। भविष्य आपके सामने है। भारत को न्यूजीलैंड के विरुद्ध घरेलू सीरीज में 0-3 से हार मिली, फिर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-3 से हार मिली। उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई थी, लेकिन वो इन बातों को गंभीरता से ना लेते हुए गंभीर बने रहे। इंग्लैंड दौरे की तैयारी में जुटे रहे। उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर रहा, कैसे भारतीय टीम को अधिक प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव और मजबूत बनाया जाए। गंभीर के लिए कोचिंग सिर्फ मैच जिताना नहीं बल्कि ऐसी टीम बनाना है जो किसी भी परिस्थिति में अंतिम गेंद तक लड़े। ये बात ओवल में, लॉर्ड्स में दिखाई दी। आपको पता है कि लगातार गौतम गंभीर की जो शैली है उसकी लगातार टिप्पणियां उन पर होती रही हैं, लेकिन बावजूद टिप्पणियों के भी गंभीर ने अपनी शैली को नहीं बदला और अंत भला तो सब भला और ओवर और लॉर्ड्स टेस्ट उसका एक सबूत है। गैरी क्रिस्टन जो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन दक्षिण अफ्रीका के रहे हैं, वो मुख्य पूर्व कोच गैरी क्रिस्टन भारत के भी रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड में गौतम गंभीर और उनकी टीम की सफलता को लेकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। साथ में उन्होंने कहा कि मैं गौतम गंभीर के लिए बहुत खुश हूं, उन जैसा कोच होना मुश्किल है। टीम की सफलता को लेकर उन्होंने कहा, यह रोमांचक मुकाबला था, तेंदुलकर ट्रॉफी के उद्घाटन संस्करण का हिस्सा था जिससे भारत ने 2-2 से सीरीज में बराबरी की। गैरी क्रिस्टन ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं, भारत ने सीरीज बराबर की, ये भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार है। मैं गौतम गंभीर के लिए बहुत खुश हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है। इस टीम के साथ उनकी सफलता को देखकर मैं खुश हूँ। 2011 विश्व कप में भारत की जीत के दौरान मुख्य कोच रहे क्रिस्टन ने यह भी कहा, मुझे लगता है भारत में खेलों की एक मजबूत संस्कृति है, और गंभीर को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा की। अब बात एक ऐसे खिलाड़ी की जो लॉर्ड्स में भी हीरो बनते बनते बचा था और ओवल में तो हीरो बनी गया। मैं बात कर रहा हूं सिराज की। जब वो अपने होम ग्राउंड पहुंचे तो उनकी बल्ले बल्ले हैदराबादियों ने कर दी। हैदराबाद में उनका ऐसा स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए। पूरी दुनिया की ये मुख्य खबर बनी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड के विरुद्ध हाल में समाप्त हुई तेंदुलकर ट्रॉफी का 2-2 से ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाने के बाद बुधवार को वो अपने गृह नगर हैदराबाद पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया। वैसे मैं कहूं तो दूल्हे की तरह उनका स्वागत किया गया। सिराज ने 5 मैचों की सीरीज में सर्वाधिक 23 विकेट लिए। उन्होंने ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सभी 5 मैच खेले, 185.3 ओवर में फेंके और हैदराबाद का ही रहने वाला 31 वर्षीय खिलाड़ी काले रंग की कैजुअल पोशाक में इससे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां प्रशंसकों ने उनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया और इस स्वागत से वो मंत्रमुग्ध भी हो गए। लगातार सेल्फी ऑटोग्राफ के लिए अनुरोध किए गए, लेकिन वो हैदराबाद के लिए उड़ान पकड़ने के लिए जल्दी से कार में सवार होकर वहां से निकल गए। हैदराबाद में प्रशंसक पहले ही उनके स्वागत के लिए तैयार थे। इस बीच हैदराबाद क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने कहा, हमने अभी तक उनसे बात नहीं की है, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके लिए कुछ सम्मान योजना बनाएंगे क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए शहर में रह सकते हैं। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। अब मैं बात करूंगा टिम साउदी जो न्यूजीलैंड के धुरंधर बॉलर हैं। उन्होंने टेस्ट के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई T20 नहीं, कोई ODI नहीं,
टेस्ट ही सबसे बेस्ट प्रारूप है। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज इंग्लैंड टेस्ट टीम के गेंदबाजी कोच टिम साउथी का मानना है हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में एक बार ये फिर साबित कर दिया टेस्ट क्रिकेट आज भी सबसे श्रेष्ठ और जीवंत प्रारूप है। क्रिकेट का ये पारंपरिक प्रारूप आज भी सबसे प्रासंगिक और गौरवपूर्ण है। सऊदी अब एक गेंदबाज के रूप में 100 में बकिंघम फिनिक्स की ओर से मैदान पर जलवा दिखाने को तैयार थे। उन्होंने इस बात की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। टेस्ट का कोई जोड़ नहीं है और टेस्ट हमेशा उज्जवल रहेगा और क्रिकेट का रोमांच बढ़ाता रहेगा। उन्होंने भारत के खेल की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। आपको अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।